नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। देश में डबल इंजन सरकारों का बड़ा हल्ला है। हरियाणा में दुष्यंत मनोहर की ट्रिपल इंजन सरकार भी बदहवास दिखती है। इस ट्रिपल इंजन सरकार का रवैया किसान हो चाहे बेरोजगार युवा या फिर पंचायती राज के चुने हुए सरपंच और पार्षद, सबके प्रति बेहद रूखा और सख्त है। वीरवार को हिसार में 72 दिन से पक्का मोर्चा लगाए बैठे किसानों ने जिला सचिवालय को घेरने का ऐलान किया था। सरकार इस घेराव के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गई, लेकिन यहाँ किसानों के मुस्तैद वकील ने सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया। यानी सरकार की किसानों के घेराव के खिलाफ स्टे लेने की योजना को विफल कर दिया गया। इस पर प्रशासन ने सरकार की नाकेबंदी करके किसानों को शहर में नहीं घुसने दिया। किसानों ने शांति के साथ शहर के बाहर सड़कों पर धरना लगा दिया। शाम को सरकार की तरफ से बताया गया कि किसानों की फसलों का 100 करोड़ रुपए मुआवजा जारी करवा दिया है और 303 करोड़ रुपए पहले दिलवाए जा चुके हैं। बाकी मुआवजा भी जल्द जारी करवा दिया जाएगा। किसानों ने इसके बाद शहर की सड़कों को खाली कर दिया। वे शांति के साथ अपने घरों को लौट गए। बाद में पुलिस ने किसानों के खिलाफ 4 FIR दर्ज किए। इनमें किसान नेताओं के साथ ही उनके वकील विक्रम मित्तल को भी आरोपी बना लिया। अब सवाल ये उठता है कि यदि किसानों की मांग गलत है तो 404 करोड़ रुपए मुआवजा किस बात का दिलवाया है? यदि किसानों की मांग सही है तो फिर धरना प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज किए जा रहे हैं? इतना ही नहीं, खुन्नस निकालने को किसान संगठन के वकील विक्रम मित्तल को भी आरोपी बना दिया। इन केसों को लेकर सरकार और पुलिस के अपने तर्क हैं, लेकिन संदेश यही गया कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। इससे पहले सरकार ने कोर्ट के आदेश की आड़ में पंचकुला में सरपंचों के धरने को हटवाया था। CET पास अभ्यर्थी जब अपनी मांगों के समर्थन में पंचकुला में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करना चाहते थे तो उन्हें हाई कोर्ट के आदेश के बहाने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी थी। इसी तरह पिछले दिनों समर्थन मूल्य पर सूरजमुखी खरीदने की मांग कर रहे किसानों से हाई कोर्ट के आदेश पर जबरन हाईवे खाली करवाया गया था। उस समय पुलिस के लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में किसानों को चोटें आई थी। सरकार का इरादा कोर्ट के आदेश की आड़ में हिसार में भी किसानों पर बर्बरतापूर्ण पुलिसिया कार्रवाई करने का था। इससे साफ है कि सरकार अदालती आदेश की आड़ में किस तरह जन आंदोलनों को ख़त्म करने का षड्यंत्र रच रही है। नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के चलते जिस समय आधे हरियाणा में इंटरनेट बंद था, धारा 144 लागू थी, नूह जिले में कर्फ्यू लगा था, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी, इसी के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने DLED की परीक्षा स्थगित कर दी थी। लेकिन ठीक उसी समय CET की परीक्षा करवाने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रात में हाई कोर्ट पहुंच गया और परीक्षा करवाई भी गई। उस अशांत माहौल में परीक्षा करवाने का कोई औचित्य नहीं था। परीक्षाएं करवाई तो उसमें बड़ी संख्या में पहले दिन हुई परीक्षा के सवालों को अगले दिन हुई परीक्षा में दोहराया गया। सरकार और आयोग ने माना कि 40 से ज़्यादा सवाल रिपीट किए गए थे। इस पर गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि परीक्षा में सवाल रिपीट करना कोई गलत नहीं है। यानी कर्मचारी चयन आयोग को एक बार फिर बिना जांच पड़ताल के क्लीन चिट दे दी गई। ये राज्य सरकार के वो शक्तिशाली मंत्री हैं जिन्हें उनके मातहत पुलिस अधिकारी प्रदेश के एक जिले में दंगा भड़कने की सूचना देना भी ज़रूरी नहीं समझते। विज बताते हैं कि उन्हें तो दंगे के बारे में वहाँ फंसे एक आदमी की फ़ोन कॉल से पता चला, यानी बाहरी आदमी ने बताया। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि उन्हें तो सुबह ही नूह की स्थिति के बारे में पता चल गया था और मुख्यमंत्री खट्टर ने तो नूह हिंसा के बाद कहा कि सरकार हर आदमी को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ही कहा है कि भीड़ की हिंसा से लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। हरियाणा के 3 मजबूत स्तंभ, तीनों के अलग अलग बयानों से जाहिर है कि ट्रिपल इंजन सरकार कितना शानदार काम कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के इस सवाल कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार कहां से आए, राज्य सरकार और पुलिस दोनों ने अनसुना कर दिया। नूंह में हिंसा के बाद सरकार ने एक विशेष IAS अधिकारी के निर्देशन में उपद्रव करने के आरोपियों के मकान, दुकान आदि अवैध बताकर गिराने शुरू कर दिए। वो तो हाईकोर्ट ने बुलडोजर अभियान पर रोक लगा दी, वरना अब तक तो आधा मेवात बेघर हो गया होता। इस बारे में राज्य सरकार ने कहा कि वो तो अतिक्रमण हटाने का सामान्य अभियान था। साफ है कि अदालत को भी गुमराह करने के लिए सरकार बड़े से बड़ा झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाती। नूंह हिंसा को लेकर अब तक 160 FIR दर्ज की गई हैं, 393 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 118 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 13 दिन बाद भी पुलिस हिंसा फैलाने के मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाई है। हिंसा के चलते समुदाय विशेष के लोग पलायन कर रहे हैं। गुड़गांव में उद्योगों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। कहने को शांति बहाली में व्यस्त सरकार इस पर भी शायद उच्च अदालत के संज्ञान लेने के बाद ही जागेगी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के बीच तालमेल का ज़बरदस्त अभाव है। संकट की घड़ी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों का इंतजार करते रहते हैं। बाकी समय में सरकार विभिन्न जन आंदोलनों को कुचलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने के साथ साथ अदालती आदेशों का भी हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।